हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टर्म पे हम लोग क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट किए थे, मैथ का सब्जेक्ट। उसमें हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर 1 रियल नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 कह रहा है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखिए, कभी कभी बनते हैं। कह रहा है 6 पे पावर n मैं रख दूं n के किसी भी वैल्यू के लिए, वो वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए। कह रहा है n की कोई भी वैल्यू आप नेचुरल नंबर रखिए तो 6 पे उसका पावर करने के बाद उसकी अंतिम वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने 6 का स्क्वायर किया, मान लो अगर आ गया 30, मान लो एक बार 30 नहीं आएगा, 30 मान लो, तो ये 0 नहीं आना चाहिए, वो मुझे दिखाना है कि 6 का कोई भी पावर करो तो वो 0 नहीं आना चाहिए। डायरेक्ट हालांकि हम लोग 2-3 वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन आंसर वो सही नहीं माना जाता। दरअसल 6 खुद मल्टीपल है किसका, 2 का और 3 का, यानी 2 पे पावर 3 पावर n हम लिख सकते हैं, है ना। ऐसे लैंग्वेज देना होगा। फिर यहाँ आपको लिखना होगा, वी नो दैट any value of 2, any value of n as a power of 2 and 3, है ना। ऐसे लिखना, लैंग्वेज देना, we have not found any number with last digit is 0 so that 6 power n for any value of n have not end with 0। मैं बोल भी दे रहा हूँ, उससे आप समझ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 into 3 के फॉर्म में इसे लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 6 मल्टीपल है ना, 2 और 3 का, कहीं ना कहीं 6 डिवाइड हो जाएगा 2 और 3 से, इसलिए उसे उसको फॉर्म में तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्ट आप 6 पे पावर n के किसी वैल्यू के लिए डायरेक्ट वो लैंग्वेज नहीं दे सकते, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ये लैंग्वेज देना बहुत ज़रूरी है और तब जाके आप 2 नंबर पाएंगे यहाँ से। क्लियर हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है दिखाइए 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5, ये कंपोजिट नंबर होंगे। ये क्या होंगे, है वह कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर पहले जानना जरूरी है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो याद रखिए, कंपोजिट नंबर हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, है ना। क्वेश्चन बड़ा इजी है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, 7 का 11 में मल्टीप्लाई, फिर 13 का मल्टीप्लाई, है ना, डायरेक्ट कर देते हैं ऐसे, फिर 13 जोड़ देंगे, वो करने की जरूरत ही नहीं। ये देखो इनटू में है और ये प्लस में, तो बड़े आराम से 13 यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, तो ये हो जाएगा 7 into 11 और ये तो 1 हो गया और 13 कॉमन हो गया तो यहाँ भी 1 हो गया, यानी ये 17 + 7 ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 78। 104, 10, 91 और 10, 101। देखो कितने इजी तरीके से हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, 7 का 11 में मल्टीप्लाई, फिर 13 का मल्टीप्लाई, फिर उसमें 13 जोड़ेंगे। ये ध्यान ही नहीं आ रहा है कि बीच में प्लस है, तो चलो 13 कॉमन ले लो, वो इजी हो जाए, है ना। यहाँ भी देखो सेम वही सीन है, 7 से लेके 1 तक पूरा मल्टीपल है और प्लस 5 है, यानी 5 क्या कर रहा है, कॉमन। एग्जामिनर यही देखना चाह रहा है कि तुम दिमाग लगा पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि वो तो जानता है ये सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर लाया जा सकता है, लेकिन वो चेक करना चाहता है कि दिमाग लगाया है यहाँ पे कि नहीं। अब है, बाकी सब उतार दो, 4 3 2 1 लिखते ही नहीं, +1, ये हो गया 5, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यानी 42 into 24 और ये +1 यानी 5, 24 गुना 48, 4 24 चौका 96, 8 104 और +1 यानी हो जाएगा 51049। मल्टीप्लाई का तो 5 9 45, 4 20 24, 2 5 एकम 5। अब 5 2 4 5, 1 से भी कटेगा, 5 2 4 5 से कटेगा ही, लास्ट में 5 है तो क्या 5 से भी कटेगा, से और है। ऐसे ये
1 से कटेगा ही, 1014 से कटेगा ही, और लास्ट में इवन है तो 2 से भी कटेगा, बात खत्म हो गया, 3 फैक्टर मिल गए। और 3 फैक्टर जैसे मिला आप डायरेक्ट कहना कि दिस इज क्या, कंपोजिट नंबर, क्योंकि वी नो द डिफिनेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर हैव दोज नंबर विच हैव ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर और इसके भी जो 2 से ज्यादा फैक्टर, दैट लैंग्वेज लिख लेना, हेंस बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये लैंग्वेज क्वेश्चन है, बहुत इजी है क्वेश्चन, ये आराम से आप लोग 6, 7, 8 में भी पढ़ते आ रहे हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, स्पोर्ट्स फील्ड है वो ऐसे सर्कुलर पथ पे है। सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड, सोनिया यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक दौड़ने में उसने कितना समय लिया, 18 मिनट का। सेम रवि टेक्स, रवि भी इसी को मूव कर रहा है और रवि ले रहा है मात्र 12 मिनट, है ना, रवि 12 मिनट ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो एक पॉइंट से स्टार्ट किया सेम टाइम पे, गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, कब वो फिर से एक दूसरे के साथ मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के बाद, है ना। ये 12 मिनट में ही कर रहा है तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, ये 18 मिनट में कर रही है तो इसकी स्पीड स्लो हो गई। तो कह रहा है कितने देर बाद वो फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से अलग होने के बाद। डायरेक्ट एलसीएम निकाल लो, 12, 18, क्योंकि ये पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है आप लोग के लिए। 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 3 जा, सॉरी 9 जा, 3 3 3 1 1 हो गया ना। 2 दूना 4, 4 त्रिका 12 होती है 36 मिनट, यानी वो एक दूसरे के बाद फिर एक दूसरे से कब मिलेंगे, ओरिजिन से शुरू होने के 36 मिनट बाद वो फिर से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, है ना। ये है बाबू आपका एक्सरसाइज 1.1, यानी रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 आपका खत्म हो गया। इसका एक एक्सरसाइज और है 1.2, और वही जो एक्सरसाइज है 1.2 वहाँ से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वहीं से उम्मीद भी होती है कि क्वेश्चन से एक बनेगा कम से कम 3 नंबर में। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो 1-2 नंबर के बनते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस बनेगा तो 3 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा। तो नेक्स्ट टर्म पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे 1.2 एक्सरसाइज और देखेंगे 3 नंबर के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जीएस बाई एपी सर, जहाँ आपको ना केवल एकेडमी के क्लासेस की सारी जानकारी दी जाती है बल्कि आपके कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है। थैंक यू।